बच्चों, आज जो है हम सिंपल टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच, वो है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। ओके, तो आप लोग तो पहले से इसका अंतर आप जानते ही होंगे कि दो चार अंतर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बेसिक एटलीस्ट 10 अंतर आपको आना आवश्यक है। तो बारी बारी से ये 10 अंतर को हम आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे पहला अंतर हमने लिखा है एनिमल में कि शरीर अशाखान्वित मतलब अनब्रांच्ड होता है, और इसमें जो है शाखान्वित होता है। ब्रांच मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, जहां तहां से टहनी निकला हुआ रहता है, मतलब शाखानुमा रहता है और लाइफ टाइम तक वो ब्रांच उसका बढ़ते रहता है। लेकिन हम लोगों का शरीर या जो भी एनिमल का शरीर में क्या होता है, अशाखान्वित होता है, उसमें किसी तरह का शाखाएं नहीं निकलते रहते, या जो एक शरीर का ढांचा होता है वो सीमित होता है। दूसरा है कि शरीर की निश्चित आकृति और रूप जो है अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील मतलब जो हमारा शरीर है एनिमल का, किसी भी जीव का शरीर जो होता है, जंतु का शरीर होता है, वो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकृति और रूप परिवर्तनशील होता है। जैसे हम जब एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं, फिर वो प्लांट क्या होता है, बड़ा होकर के कुछ दिन बाद या कुछ वर्षों बाद आपको पता नहीं चलेगा कि ये वही प्लांट है बड़ा होकर के। तो मतलब इसका परिवर्तनशील होते रहता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। तीसरा है हरित लवण, जो सबसे स्पेशल चीज है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग हो या किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता है, किसी एनिमल में नहीं पाया जाता, बट हरित लवण किस में पाया जाता है, प्लांट में। हरित लवण प्लांट में पाया जाता है, और उसके जो प्लांट के सेल होते हैं, जैसे ग्रीन लीफ जो होता है उसमें हरित लवण पाया जाता है, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। हरित लवण के अंदर भी ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। उसी के कारण ये सर्वकोशी होता है, प्लस हम लोगों में नहीं पाया जाता। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पौधे पे डिपेंड होते हैं। हरित लवण जो जिसके कारण से ये सर्वकोशी होते हैं, हम लोगों में नहीं पाया जाता है या किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता। चौथा पॉइंट है भोजन स्वयं नहीं बना पाते हम लोग। अब बोलिएगा कि भोजन तो हम लोग बनाते हैं, रसोई में जाते हैं, भोजन बना के पका के खाते हैं, लेकिन वो भोजन नहीं, वो हम भोजन बनाने का प्रोसेस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितना अनाज हो, फल फ्रूट्स हो, वो हम पेड़ पौधे से ही आता है हमको। इसलिए ऐसा नहीं कि हम धूप में खड़े हो, 1 घंटा के लिए धूप में खड़े हो जाए और चलो आज पेट भर गया, मेरा खाना बन गया, ऐसा हम लोगों में फीचर नहीं है। बट ये फीचर जो है, ये कैरेक्टर जो है पौधे में है, प्लांट में है, जो कि वो अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है पांचवा जो है, एक निश्चित समय तक अंगों की वृद्धि होती है। 16 साल एटलीस्ट 16 साल एज तक हम लोगों का या शरीर का बॉडी पार्ट्स का वृद्धि हो पाता है। लेकिन ये जो है अनवरत लाइफ है, जब तक प्लांट जीवित है होल लाइफ वो वृद्धि करते रहता है, और इसका वृद्धि जो है 2 पार्ट में होता है, एक सीड्स और दूसरा जड़ पार्ट में। और वर्धी प्रदेश का मतलब होता है वेस्कुलर सिस्टम। तो यही सीड्स और जड़ों में स्थित होते हैं, और अनिश्चित रूप में अनियमित रूप में ये होल लाइफ वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो है वृद्धि होल लाइफ नहीं होता है, एक निश्चित एज तक ही वृद्धि हो पाता है। छठा है जंतु कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं, और इसमें जो है स्टार्च के रूप में होते हैं। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। साथ ही साथ सातवां है विसर्जन। जैसे हम लोग जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जंतु में पाया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए एक ब्रिक तो होता ही है, वेस्ट मटेरियल को बाहर ऑर्गन ऐसा पाया जाता है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निष्कासित कर सकती है। लेकिन इसमें भी वेस्ट मटेरियल बनता है, बट वो छाल में या गोंद के रूप में या टेनिन के रूप में जो प्राप्त होता है हमें, देखा जाए तो इसका अवशिष्ट पदार्थ भी हम लोग यूज लायक कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं, दैट मींस इसका बेकार चीज भी हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां, उद्दीपनों का ग्रहण की क्षमता होगी। दैट मींस होता है क्या, उद्दीपनों का ग्रहण करने की क्षमता मतलब टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, किसी तरह का बाहरी जो वातावरण है उसको ग्रहण करते हुए उसके प्रति हम लोग अनुक्रिया कर पाते हैं। ये सिर्फ जंतु में होते हैं, और इसमें जो है उद्दीपनों ग्रहण
बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो ये क्या होता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता या पेड़ सूख जाते हैं या किसी तरह का उसमें नुकसान होने लगता है पेड़ पौधे में। तो हम लोगों में किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी वातावरण में हमको उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करके मतलब सर्वाइव करना हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, बट इसमें सर्वाइवल थोड़ा सा टफ होता है। साथ ही साथ श्वसन अंग पाए जाते हैं हम लोगों में, जैसे है क्या श्वसन अंग पाए जाते हैं, सिस्टमेटिक है श्वसन तंत्र, उसके द्वारा श्वसन अंग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अभाव होता है, इसमें सिर्फ स्टोमाटा होता है, जिसमें स्मॉल छिद्र होते हैं, जिसके कारण ये श्वसन प्रक्रिया ये रंध्रों द्वारा कंप्लीट करते हैं। लास्ट और 10वां है ज्ञान इंद्रियों की विकसित होना। हम लोगों के पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे स्किन है, नाक है, कान है, ठीक है, आंख है, ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन के कारण ही हम उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कोई भी चीज देख करके सुन करके हम उसके प्रति उसको रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन इसमें ज्ञान इंद्रियों का अभाव होता है, ये इसमें किसी तरह का ज्ञान इंद्रियां नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना बहुत ही टफ टास्क है। पिछले कक्षा में भी हमने बताया था कि उद्दीपन एक ऐसा अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया की अनुक्रिया जो जंतु में ही पॉसिबल है, बाकी संसार में यही एक स्पेशल उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया ही एक स्पेशल टाइप का फीचर है जंतु का। ठीक है, तो आज इतना हम आप लोगों को बताएं, इतना ही। नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।